बात सन 1526 की है। सुबह के समय पानीपत के मैदान में सूरज की पहली किरण तलवारों की धार से टकरा रही थी। हवा में बारूद और दर दोनों तैर रहे थे। एक तरफ था दिल्ली का बादशाह इब्राहिम लोदी, जिसके पास एक विशाल सेना थी, और दूसरी तरफ एक योद्धा जिसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। कहते हैं उस दिन सिर्फ एक जंग नहीं हुई थी, बल्कि हिंदुस्तान की तकदीर दो हिस्सों में बट गई थी। दिल्ली की गद्दी पर बैठा था अफगान शासक इब्राहिम लोदी, जो ताकतवर तो था लेकिन अपने घमंड के कारण जनता से दूर हो रहा था। दरबार में अफगान एक दूसरे के कान में कहते लोदी खुद को खुदा समझने लगा है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका यह असंतोष किसी पराये बादशाह को बुला लेगा। उत्तरी पहाड़ों के पार काबुल में बैठा बाबर अपने सपनों का नक्शा देख रहा था। फरगना का निर्वासित राजकुमार जिसे अपना राज्य खोना पड़ा था, पर अब और हिम्मत नहीं थी उसके पास। फिर एक दिन दिल्ली के कुछ बागी सरदारों ने उसे खत लिखा, आओ बाबर, लोदी को हटाओ और हमें नई सुबह दो। यह खत इतिहास की सबसे खतरनाक दावत साबित हुआ। उसकी सेना छोटी अवश्य थी लेकिन अनुशासित थी। सिर्फ 12,000 सैनिक और कुछ तोपें के साथ वह भारत पहुंचा, जो हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं देखी थी। 21 अप्रैल 1526 पानीपत की धरती पर सुबह का कोहरा छाया हुआ था। इब्राहिम लोदी की सेना में 1 लाख से ज्यादा सिपाही, सैकड़ों हाथी और अनगिनत तलवारें थीं। बाबर के सामने था एक ऐसा दुश्मन जो संख्या में 10 गुना बड़ा था, पर बाबर के पास था दिमाग, अनुशासन और तोपखाने की ताकत भी थी। इतिहास पूछता है, क्या बारूद तलवार से ज्यादा ताकतवर हो सकता है? क्या 12,000 लोग 1 लाख को हरा सकते हैं? पानीपत का मैदान इसका जवाब देने वाला था। तोपों ने पहली बार हिंदुस्तान की धरती पर आग उबली। गर्जना ऐसी थी कि हाथी पागल हो गए और अपने ही सिपाहियों को कुचलते चले गए। लोदी की विशाल सेना बिखरने लगी। बाबर ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया और अपने सैनिकों को बाजू की तरह फैलाकर घेरा डाल दिया। हर तोप की आवाज के साथ धूल के बादल उठते, पर जब धूल बैठी उसका शरीर मैदान में पड़ा था और उसके सिर पर अब कोई ताज नहीं था। दिल्ली की सल्तनत 300 साल पुराने अफगान राज से निकलकर एक नई हुकूमत के हाथों में चली गई थी। मुगल सल्तनत बाबर ने पानीपत के मैदान की ओर देखा। लाशें, धूल और सन्नाटा, पर उसकी आंखों में कोई जश्न नहीं था, क्योंकि उसे मालूम था उसने सिर्फ एक जंग नहीं जीती, उसने एक युग की शुरुआत कर दी थी। एक ऐसा युग जो आने वाली सदियों तक भारत की तकदीर लिखेगा। इतिहास कहता है, हर लड़ाई सिर्फ तलवारों से नहीं, इरादों से जीती जाती है। पहली पानीपत की लड़ाई ने साबित किया कि कभी-कभी छोटी सी चिंगारी एक पूरी सल्तनत को बदल सकती है, और बाबर की वो चिंगारी आज भी इतिहास के पन्नों में सुलग रही है।